हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स। चैट इनेबल किया है। आपका नाम और सिटी मुझे यहाँ पे चैट में बता दो ताकि हम कंटिन्यू करें। इज एम ऑडिबल? फ्रेंड्स, इज लाउड एंड क्लियर? ओके, जल्दी से मुझे आपका नाम और सिटी बता दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपका नाम और सिटी बता दो मुझे यहाँ पे चैट में। फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो। ओके ओके, चैतन्य सर, हेलो शंकर सर, हेलो नीरव सर, सूरज सर, हेलो अनिल सर, हेलो दिनेश सर, हेलो आकाश सर, हेलो सुरेश सर। ठीक है, ओके, चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक पोल शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। पोल दिख रहा होगा। पोल को जल्दी से आंसर कर दो। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो। पोल को आंसर कर दो। ठीक है, ओके, ग्रेट। आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा। लाइक आंसर है। पहला तो जैसे कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड करते हो, या पे जैसे आपका पोल देख पा रहा हूँ। लाइक 73% ट्रेडर जो है वो ऑप्शन ट्रेडर है। ठीक है। उसके अलावा 68% ट्रेडर जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 14% ट्रेडर है, 14% ट्रेडर है जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। ऑडियो मेरा क्लियर है? ऑडियो मेरा क्लियरली आ रहा है फ्रेंड्स? ऑडियो क्लियर है मेरा? ओके, लाउड एंड क्लियर। ओके, ग्रेट। ठीक है, पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है ना। काफी सारे यूजर जो है आज जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने भी आंसर किया है पोल, उसमें से करीब 55% ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो, तो थोड़ा मेरे बारे में आपको डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो हमारा एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स है। ठीक है। यस सर, डेफिनेटली। देखिए, आप रिपीटेड ज्वाइन कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है दिनेश सर। क्योंकि आपका जो कुछ डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर हमारा इंटेंशन ऐसा है कि हम जो है, हम अच्छे से एप्लीकेशन को सीख के, अच्छे से जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया है उसको सीख के, समझ के, फिर अगर ट्रेडिंग करेंगे तो एक अच्छा आउटपुट हम मार्केट से निकाल सकते हैं, राइट? सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली काम कर कैसे रहा है। ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी पहले तो वर्क कैसे करता है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिटर्न हम मार्केट से निकाल पाएंगे, राइट? सो अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पे चैट में दे देना है ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, काफी सारे यूजर ऐसे भी होंगे। आपके डिवाइस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स? आपके अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 टाइप कर दो। मैं आपको लिंक दे देता हूँ। क्या आपके डिवाइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है? वैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल NSC NMCX स्कैनर। फ्रेंड्स, लिंक भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेरी है, जैसे कि स्टॉप लॉस है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि स्टॉप लॉस बार बार हिट क्यों होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसके पीछे क्या, जैसे कि हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ लॉजिक्स होते हैं, राइट? उसको पहले समझना पड़ेगा। अगर उसको नहीं समझते हैं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है। सो अभी जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिख जाएगा। पहले अगर देखेंगे तो पहला कौन सा है, पहला टैब जो है उसमें आपको दिख जाता है NSE कैश। ठीक है। पहला जो टैब है यहाँ पे आपको NSE कैश दिख जाएगा। उसके बाद NSE फ्यूचर और MCX। ठीक है। मतलब कि तीनों सेगमेंट में आपको सिग्नल मिल जाएंगे, NSE कैश, फ्यूचर, MCX में। उसके अलावा जैसे
जैसे आप ऑप्शन ट्रेडर है, यहाँ पे मस्ट ऑफ ट्रेडर को देखा है कि वो क्या है। मस्ट ऑफ ट्रेडर यहाँ पे 73% ट्रेडर ऐसे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि आपको स्टॉक कौन सा देखना है पहले, तो मतलब एसेट कौन सा अंडरलाइंग सिक्योरिटी देखना है, कि निफ्टी फ्यूचर देखना है या निफ्टी कैश देखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज जब भी आप ट्रेड करो आपको निफ्टी फ्यूचर देखना है, और निफ्टी फ्यूचर को देख के फिर ऑप्शन ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पे आज अगर देखो कि ये क्या आया है, हमें बाय का सिग्नल मिला है 22,162 से, तो हम क्या कर सकते हैं 22,100 या फिर 22,200 का कॉल बाय कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले वो पर्टिकुलर कॉल या पुट को हमें देखना है। ठीक है ना, उससे पहले भी हमें क्या करना है, पर्टिकुलर कॉल या पुट हमें देख लेना है जो भी हम ट्रेड करना चाहते हैं। अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे 22,100 या फिर 200 का। तो हम यहाँ पे देखते हैं 22,100 का कॉल, अभी समझो जो नियर एक्सपायरी है वो 29 फेब है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो 29 फेब में अभी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी सिग्नल नहीं आया है। ठीक है, वैसे री एंट्री बना था किस इस लेवल से, जैसे कि सॉरी ये प्रॉफिट बुकिंग बना था आपने अगर यहाँ से सेल किया है तो। ठीक है, लेकिन हम बायर हैं तो नॉर्मली सेल्स जो होते हैं उसको हम अवॉइड करेंगे, सिर्फ बाय को ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक 22,100 का जो कॉल है वो बाय नहीं आया है। अगर यहाँ पे बाय आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, और उसको ट्रेड करते वक्त हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है, जैसे कि मनी मैनेजमेंट जिसको अच्छे से समझना है। मनी मैनेजमेंट के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। मनी मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए अगर आपका कैपिटल कम पड़ रहा है तो ऑप्शन ट्रेड नहीं करेंगे, इक्विटी करेंगे। अगर 5 से स्टॉक लेने का कैपिटल है तो 5 स्टॉक लेंगे, फिर वहां पे 50 स्टॉक नहीं खरीदेंगे। ठीक है, सपोज कि किसी पर्टिकुलर शेयर में आपको ट्रेड करना है तो 10 शेयर जहाँ पे ट्रेड करने चाहिए वहां पे 10 ही ट्रेड करना है, वहां पे फिर हम 150 ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसका एक रूल्स है, उसका एक सिस्टम से जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उससे बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो है आउटपुट अच्छा निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन मेरा आवाज क्लियर है आपको सबको? फ्रेंड्स, इज आई ऑडिबल? लो आ रहा है वॉइस, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ नाउ ठीक, अभी ठीक है, अभी प्रॉपर हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ओके, ग्रेट। ओके, सो जैसे कि कंटिन्यूसली अभी था कि विनायक सर की वाई ऑलवेज स्टॉप लॉस इट। सो अभी स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, जैसे कि निफ्टी है तो निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, निफ्टी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ स्टॉक होंगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि रिसेंटली यहाँ पे एक चार्ट के ऊपर हमें देखेंगे तो अभी एक सेल सिग्नल बना था, उसके बाद बाय आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है सेल आया। ठीक है, यहाँ पे सेल आया, वापस यहाँ पे बाय आ रहा है। अभी आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक अच्छा रैली आपको मिला था। ठीक है ना, करीब 22,251 से 154। सो अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते जा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो हो सकता है कि ये ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे जब आपने कॉल बाय किया था उतना अच्छा रिटर्न ना दिया हो। ठीक है, हो सकता है कि ये सेल किया था तो हो सकता है उसमें इतना अच्छा रिटर्न ना दिया हो, वैसे तो मिला होगा। ठीक है, बट हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना मिला हो, या आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है, मनी मैनेजमेंट को अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको भी ट्रेड करेंगे, इसको भी ट्रेड करेंगे, इसको भी ट्रेड करेंगे। आगे हमें पता नहीं है कि इसका टारगेट आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें यहाँ पे पता नहीं है कि इसका टारगेट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम ट्रेड करेंगे क्या, निफ्टी डायरेक्टली, आप निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको 22,162 से जब निफ्टी बाय आ रहा है 95 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को आपको करना पड़ेगा। राइट, अगर आप देखिए कि यहाँ पे 100 यहाँ पे करीब 67 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बन रहा है। किस में बन रहा है, निफ्टी फ्यूचर में। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर में बन रहा है।
निफ्टी फ्यूचर में बन रहा है 67 पॉइंट का एसएल। 67 पॉइंट एक लॉट पे होता है 3350। कितना होता है? ये होता है 3350 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे जब देने की बात है 67 पॉइंट का एसएल है, 67 पॉइंट होता है करीब 3350 रुपए। अभी रिस्क प्लान कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? सिंपल है, यहाँ पे हमें पहले से पता है कि 3350 रुपए जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम यहाँ से सेल कर रहे थे 22,127 से, ओके, उस टाइम पे आप समझो कि ये जो स्टॉप लॉस था वो करीब होगा 22,210 अराउंड। ठीक है ना? करीब 83 पॉइंट का एसएल था। ओके, 83 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था और वो होता है 4150। कितना? 4150। ठीक है, तो यहाँ पे समझो 4150 का एसएल आ रहा है। तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे भी कुछ और कैपिटल लग रहा है, इस ट्रेड के ऊपर भी कुछ और कैपिटल लग रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे भी कुछ और कैपिटल लग रहा है, लेकिन अभी आप समझो निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड करना है तो कितना मार्जिन लगता है? निफ्टी फ्यूचर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कितना मार्जिन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स? निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हैं कोई यहाँ पे? मिनिमम आज का अगर लाइव देखे, ठीक है ना, मिनिमम जो है हमें 1,25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। कितना? 1,25,000। ठीक है ना? 1,25,000 की जरूरत पड़ती है जब हम निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड करते हैं तो। लेकिन जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? ब्रोकर हमें 1,25,000 में ट्रेड करने दे देगा। तो ये ट्रेड अगर हमने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे देखो कि कितना हमारे कैपिटल का करीब 3.3% जैसा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड आप पकड़ लो, राउंड फिगर कुछ अराउंड 3.5-4% यहाँ पे आपका यूज होगा कैपिटल। ठीक है ना? लेकिन जब भी आप ट्रेड करो, जैसे मैं बताता हूँ कि ऑलवेज स्टॉप लॉस भी आ सकते हैं, ये सिस्टम है। ठीक है ना? कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं होता है, राइट? लेकिन उसको अच्छा बनाया जा सकता है कैसे? हमारा रिस्क जो है उसको कंट्रोल करके फ्रेंड्स। ठीक है ना? हमारा जो रिस्क है उसको कंट्रोल करके अच्छा बनाया जा सकता है, राइट? तो कैसे करेंगे? अगर हमें आप यहाँ पे समझो कहीं पे भी स्टॉप लॉस लेना है, सिंपल सा बात है, आपको याद रखना है आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रेड करना है तो मिनिमम हमारे अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए? करीब 2 लाख रुपए। ठीक है ना? अगर नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या करेंगे? फ्यूचर को ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल है। ठीक है ना? इस तरह से जब भी आप ट्रेड कर रहे हो कंटिन्यूसली आपका रिस्क अच्छे से प्लान करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, राइट? अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। अभी पहले हम क्या करते हैं? पहले तो एप्लीकेशन को, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एप्लीकेशन के ऊपर आप देखेंगे तो जैसे एक येलो लाइन दिख रहा है, एक व्हाइट लाइन दिख रहा है। ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग मैसेज बोर्ड दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है, ये 15 मिनट है, राइट? आवरली का मैसेज बोर्ड है। कुछ कैलकुलेटर्स के बेस पे, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन के बेस के ऊपर कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। तो आप देखिए ये चार्ट जो है उसके ऊपर आपको इतना सारा डेटा दे दिया है। अगर आपने उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया तो क्या होगा? आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि वो आपके पास इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए समय होगा। ठीक है ना? चार्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है। ठीक है, बट जब भी हम ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ा
एक एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। आप कितना इफेक्टिव वे से उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो डिपेंड होता है आपके ऊपर। सो इसलिए जब भी आप ट्रेड करें, ठीक है ना, चार्ट को समझो, इसलिए हम वेबिनार कर रहे हैं। किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है, पूरा हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्शन आपको लेना है। स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है, स्ट्राइक प्राइस आप देखिए सिग्नल किसी में भी हो, अभी जैसे परफेक्टली वर्क करने का बात है ना, तो परफेक्टली वर्क करे ऐसा मतलब नहीं होता है कि कुछ परफेक्टली क्या वर्क करेगा। सो एक विनायक सर, लाइक विनीकांत सर, परफेक्टली चले मतलब इस टाइप का कुछ परफेक्ट नाम का कुछ चीज स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, राइट। बाजार के ऊपर सिग्नल बन रहे हैं, कुछ परसेप्शन होता है, समझो सिंपल लॉजिक यही है कि जो कंटिन्यूसली होता आ रहा है वो आगे भी होगा, जब टेक्निकल डाटा में एक बात करें तो, ठीक है ना। सो जैसे कि टेक्निकल किस चीज पे डिपेंड है, राइट, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, टेक्निकल टर्म है कि जो एक लॉजिक है, एक वही परसेप्शन है, या समझो एक ऐसा अंदाजा है कि सिमिलरली बात रिपीटेडली होता रहेगा, ठीक है ना। तो सिस्टम इस तरह से डिजाइन है। पहला तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दे रहे हैं, अभी जैसे की बात, जैसे यहाँ पे जब ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे 4000 प्लस का, यहाँ पे 4000 प्लस का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। बट जब हिट हुआ तो कहाँ पे हुआ, 100 एंड यहाँ पे बाय आया तो करीब 162 पे, ठीक है। तो फिर कितना पॉइंट रह गया था यहाँ पे, जब हमने स्टॉप लॉस लिया था तब करीब 4000 पॉइंट का प्राइमरी स्टॉप लॉस आ रहा था, लेकिन जब हिट हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 1750 रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। सो ये फायदा होता है सिस्टम का, आपको क्या किया, आपको स्टॉप लॉस बचा के दिया, वरना क्या होता, हम 4000 रुपए दे देते यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है ना। सो ये जो कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजी है, वो आपके काम का है। जैसे कि यहाँ पे बाय किया था 154 से, ठीक है ना, 154 से बाय किया था, ऊपर करीब जाके आया है ये अराउंड 200 अराउंड, बट हो सकता है कि 40-50 पॉइंट में हमने ट्रेड प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ठीक है ना, कि वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। सो यहाँ पे क्या होगा, 127 पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी 154 से 127 ओनली 27 पॉइंट दिया है, मतलब 1350 रुपए। तो बात क्या होता है कि सिस्टम के ऊपर जो है, सिस्टम के ऊपर फायदा ये होता है कि स्टॉप लॉस देना भी पड़ा तो कम देने पड़ेंगे, बार बार देने पड़ेंगे लेकिन कम देने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो पहले ही हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क लिया था, तब डिसाइड किया कि 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हमारे कैपिटल का इंट्राडे में, पर डे। अगर समझो एक दिन में आप 4 ट्रेड करेंगे तो कितना लेंगे, 0.5% पर ट्रेड, ठीक है। सो इंट्राडे में अगर हम 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, उसमें भी इस तरह से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाता है, तो रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा कम हो जाता है। अभी आप देखिए कि ये इससे पहले का ट्रेड है, राइट, 22,251 से, अभी हमने उसको एग्जिट कहाँ पे किया, 22,154 से, ठीक है। सो यहाँ पे करीब हमने 97 पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे करीब 97 पॉइंट पर लॉट हमने प्रॉफिट किया था, ओके। उसके बाद समझो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कि जैसे आपने सेल किया उसके बाद ये जो लाइन है येलो कलर का डॉटेड लाइन, वो आपका स्टॉप लॉस लाइन है, मतलब वो ट्रेल होता रहेगा। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लाइन नीचे आ जाएगा और वहां से बाय एंट्री बन जाएगा, मतलब कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कंटिन्यूसली आपको सिग्नल मिलते रहेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है वो कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मतलब कि सेल का स्टॉप लॉस होगा, बाय मिलेगा, बाय का स्टॉप लॉस होगा, सेल मिलेगा, अगेन सेल का स्टॉप लॉस होगा, बाय मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली ये स्ट्रेटेजी चलता रहेगा। सो ये येलो लाइन क्या है, येलो लाइन हमारा स्टॉप लॉस लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन है वो 200 बार ईएमए लाइन है, क्या है, 200 बार ईएमएल लाइन है। देखिए ये सब टेक्निकल अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ये सारा आपको चार्ट पे मिल जाएगा, आपके खुद के चार्ट पे मिल जाएगा, आपके ब्रोकर के चार्ट पे मिल जाएगा, या फिर आप
कैसे और चार्टिंग देख रहे हैं तो वहां पे मिल जाएगा, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स उसमें भी होते हैं और उसी इंडिकेटर्स को, उसी लॉजिक को हम यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो खुद लाइन बना के खुद डिसीजन लेना होता है, वो हमने क्या किया है, उसको हमने डाल दिया कंप्यूटर के प्रोग्राम में, ताकि जो भी डिसीजन है वो कहाँ से आएगा, कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होगा। उससे फायदा ये होगा, राइट, उससे फायदा ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम जब भी ट्रेड करेंगे तो वो एनालिटिकल पार्ट है ना, वो कंप्यूटर करेगा। हमें सिर्फ देखना है हमारा साइकोलॉजी और हमारा मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, सिर्फ साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। ग्रीन और रेड ट्रायंगल जो है लाइव में बनेंगे, चिंतनीय सर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी करते हैं, ठीक है ना। राइट, सो पहले हम क्या देखते हैं, पहले तो कि सिग्नल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं जो दिखा रहा हूँ वो लाइव चार्ट है, बट ये स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, धीरे सर, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्या होता है, ये जो टूल है ना, पेन टूल जब चल रहा होता है ना, तो पीछे का चार्ट को अपडेट नहीं होने देता है, ठीक है ना। जैसे कि इसको अपडेट करना है, तो देखिए पेन टूल हटाया तो वो चार्ट अपडेट हो गया, ठीक है। अभी सिंपल है, देखिए आपको अगर कंटिन्यूसली आप देख रहे हो तो यहाँ पे बाय सिग्नल्स बना है, बट आपको, लेकिन कैसा होगा कि आपको जब भी आप ट्रेड करते हो, है ना, जब तक जब तक ये प्राइस यहाँ का मतलब जो हाई है, ठीक है ना, उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक ये अच्छा नहीं चलेगा। वो करीब है 100, अब समझो ये है करीब 200 अराउंड, ठीक है ना, ये जो लेवल बना हुआ है। बट अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है, राइट। तो साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे चैतन्य सर की, साइकोलॉजी कैसे मैनेज कर सकते हैं ना, डर लगेगा या फिर बार बार अगर स्टॉप लॉस होते हैं तो प्रॉब्लम होगा, लॉस देख नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक बड़ा, बहुत बड़ा रीजन है कि क्या होता है, डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं हो जाता है डाउट, तब तक हम इस सेशन को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो जैसे कि क्या होता है, देखिए चार्ट अभी अपडेट हो रहा है, राइट, कुछ येलो कैंडल बन रहा है। येलो कैंडल्स का मतलब ऐसा होता है कि ऊपर जा रहा था, बट इस यहाँ पे सेलर आ रहे हैं जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, ठीक है। सो येलो अगर वापस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि ये सिग्नल जो है इसका हमारा क्या हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो अगेंस्ट, जैसे मैंने बात किया है, हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कंसिस्टेंटली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना पड़ता है अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो। दूसरा जैसे है कि हम रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बातें बता रहा हूँ बीच में, वो आपके जब भी ट्रेड करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रो सिग्नल पे करें, आप कहीं से भी ट्रेड करो। ये सारी ऐसे बातें हैं जो मैंने अनुभव से या मेरे ट्रेडर्स के अनुभव से जो हमने सीखा है, ठीक है ना, कि अभी तक हमने, आप देखिए, करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा यूजर को सर्व किया है, ठीक है ना। उसमें हर टाइप के ट्रेडर आगे हो गए, डिसिप्लिन ट्रेडर भी हो गए, राइट, कुछ लाइक गैमलर्स भी हो गए, जो आया तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई जैसे जल्दबाजी करते होंगे, कोई है तो ट्रेड रह जाता होगा, बहुत सारे ट्रेडर मिलेंगे हमें, ठीक है ना। तो उसी में से जो अच्छा होता है वो आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो अब जब भी ट्रेड करो ना, सो ऑलवेज, जैसे ये साइकोलॉजी बात कर रहे हैं चिंतनीय सर, राइट, सो वही बात होता है कि कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को हमें अप्लाई करना है, राइट। दूसरा है कि रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे। अगर स्टॉक है, जैसे आप समझो कि अगर आप रिलायंस को ट्रेड कर रहे हो तो आज रिलायंस को किया, कल मारुति किया, कल टाटा स्टील किया, फिर कुछ और स्टॉक आया, फिर कुछ और ट्रेड कर लिया। अगर रैंडम ट्रेड करते रहेंगे, एनएससी के पास समझो, अगर एक ओवरऑल देख ले तो 3,000 से भी ज्यादा स्टॉक है जिसके ऊपर एनएससी ट्रेड करा रहा है। और स्क्रिप्ट को देखेंगे, फ्यूचर्स भी है, राइट, ऑप्शंस भी है। ऑप्शन में तो आप देखिए कि लाइव में हर दिन 50,000 से 50,000 से भी ज्यादा स्ट्राइक प्राइस होते हैं। कैश का देखो, ऑप्शन का देखो, फ्यूचर का देखो, स्टॉक का देखो, ठीक है ना, सब मिला के अगर सिंबल्स देखेंगे ना तो एनएससी के पास 60-70 हजार सिंबल है। अगर रोज नया सिंबल ट्रेड करेंगे तो भी 60-70 हजार दिन लगेंगे। सो इसलिए
जब भी आप ट्रेड करते हो, सपोज इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, रोज नया सिंबल ट्रेड करेंगे तो भी 3000 दिन लगेंगे। सो करना क्या चाहिए, जब भी आप ट्रेड करते हो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी ट्रेड करो आपका लिस्ट बना लो। आप इक्विटी ट्रेड करो, डिसाइड किया आपने, तो आपके पास इक्विटी के 5 to 10 स्टॉक होने चाहिए जिसमें आप कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे। ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, उसमें भी समझो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, आपने डिसाइड किया कि निफ्टी ट्रेड करेंगे तो सिर्फ निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करेंगे। अगर आपने डिसाइड किया बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करेंगे। यही ज्यादा बेनिफिट देने वाला होता है, राइट। क्योंकि कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है। अगर समझो कि एक अच्छा रैली लेना है, अगर ये स्टॉक है आपके पास कि निफ्टी में हमें 150-200 पॉइंट कमाने हैं, तो हो सकता है बीच में 15-20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ही एक अच्छा रैली, तो ही कंटिन्यूसली हम उससे कमा सकते हैं। सो हम वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर कि ये जो चार्ट बनता है वो बनता कैसे है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफली जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है, काफी सारे लोग नए हैं, ठीक है ना। सो देखिए ये चार्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है, लेकिन चार्ट बनता कैसे है उसके पीछे लाइक एक सिस्टम चल रहा है। तो स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। हमारा सिंपल कंसेप्ट ऐसा है, जो चार्ट है वो कैसे बन रहा है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट जब होगा तब ये चार्ट बनेगा, ठीक है। क्या होगा, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट जब बनेगा तब ये चार्ट बनेगा, राइट। तो कैसा होता है कि जैसे एक कैंडल होता है ना, कि किसी भी एक बार बन रहा है इस तरह से, ठीक है ना, चाहे वो बुलिश है, वो बेरिश है, वो बात का बात है, ठीक है ना। अगर इस तरह से ग्रीन कलर का कैंडल है तो नॉर्मली क्या होगा, अगर ग्रीन कलर का कैंडल बना है तो हमारा ओपन जो है वो कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ओपन जो है हमारा नीचे होगा और क्लोज जो हो रहा है वो ऊपर होगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है होगा हाई, ये जो है होगा हमारा लो, ठीक है ना। बट उसी तरह से रेड कलर का कैंडल बना है, अगर रेड कलर का कोई कैंडल बन रहा है इस तरह से आप देखो तो क्या होगा, क्लोज होगा। ये जो है हमारा ओपन होगा, ठीक है। और जो हमारा क्लोज है वो कहाँ पे होगा, नीचे, ठीक है। ये हमारा लो होगा, ये होगा हमारा हाई। सो नॉर्मली जब भी कोई बार ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर होगा, तो ग्रीन कलर का बन जाएगा। ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है ओपन से, तो रेड कलर का बन जाएगा। सो ये बात हुआ कि अगर हम कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, प्राइस पैटर्न होगा, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, उसमें भी 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल पैटर्न, राइट। सो ये अलग अलग लोगों का स्ट्रेटेजी होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे लिए हाई कहाँ पे है जरूरत नहीं है, लो कहाँ पे है हम नहीं देखते, ओपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोज। हम सारे क्लोज को आइडेंटिफाई करेंगे। जब डिसीजन लेने की बात होगा तो हाई और लो, ठीक है। स्विंग हाई ब्रेक करेगा, बाय जाएंगे, लेकिन कब, ब्रेकआउट कब गिनेंगे, जब किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर स्टॉक क्लोज होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बाजार जब चलने वाला है तो उसमें वेव्स होते हैं ना, मूव्स होते हैं, स्विंग होता रहता है। जैसे कि प्राइस कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर नहीं जाएगा या कंटिन्यूसली ऐसे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा, प्राइस में ऐसे स्विंग होगा, ठीक है, कि प्राइस ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा, ठीक है, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, एक लो बनाएगा, ठीक है। प्राइस वापस क्या होगा, ऊपर जाएगा और एक और हाई बनाएगा। लेकिन अब जब हाई बनाएगा प्राइस, तो पुराना वाला जो हाई था उससे ऊपर बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। उसी तरह से प्राइस लो बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको हायर लो, क्योंकि ये जो पुराना वाला लो था उसके ऊपर लो बनाया। जब प्राइस में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं, उसका मतलब है कि प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो बाय सिग्नल लेना होता है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये तो पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड बन गया, लेकिन हमारा कोशिश ऐसा है कि हम ट्रेंड चालू होने से पहले ही हम उसको पकड़ ले, राइट। सो इसीलिए आप देखेंगे चार्ट के ऊपर आपको सिग्नल्स बार बार बनने का रीजन ये होता है कि जैसे ये बन रहा है, बाय बन गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्विंग हाई था, ठीक है ना, स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर लिया, स्टॉप लॉस लगाया स्विंग लो पे,
इसलिए हमने बाय किया, बट समझो ये सस्टेन नहीं किया हाई के ऊपर और नीचे आ रहा है। ठीक है, सो हम कब तक वेट करते हैं? स्टॉप लॉस तक। अगर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले लेंगे। ठीक है, सो अभी जैसे हम ट्रेड करते हैं, इस कोशिश में क्या होगा? इस कोशिश में दिक्कत ये हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस समझो मल्टीपल टाइम आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस कम, लाइक हम स्टॉप लॉस लेंगे तो वो कैसे होंगे? लॉसेस कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया है कि 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। तो ऑलरेडी हमने जितना 2% ही रिस्क ले रहे हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे? हम जब भी कोई स्विंग हाई ब्रेक करेगा, हम ट्रेंड की शुरुआत में ही जब भी ये पहला जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, हम बाय कर लेंगे। ठीक है ना? और स्टॉप लॉस हम लगा देंगे स्विंग लो पे। ये होगा हमारा एसएल, प्राइमरी एसएल होगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस एवरी स्विंग लो पे हम मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो जहां से ये हायर लो ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा? ये जो हायर लो था वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? कि समझो जैसे कि, जस्ट मिनट, जैसे कि एक हायर हाई बनाया, वापस ये जो है ये हायर लो बनाया, हम क्या करेंगे? हम कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, और जैसे ही हायर लो को ब्रेक कर लेता है, वहां से क्या बन जाएगा? इस तरह से नीचे जब आता है तब वहां से बन जाएगा सेल। ठीक है, और वापस स्टॉप लॉस लाइन कहाँ पे चला जाएगा? स्टॉप लॉस लाइन ये प्राइस को ट्रेल करके मतलब ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे? हायर हाई पे। उसी तरह से जब सेल बना, समझो क्या होगा कि सब सेल बनेगा तो, ठीक है, स्विंग हाई बनाया, ये स्विंग लो था, लो को ब्रेक किया। ठीक है, फिर जब भी ये स्विंग लो ब्रेक करेगा, हम सेल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? सेल। स्टॉप लॉस क्या पे होगा हमारा? ये जो स्विंग हाई है वहां पे। ठीक है, फिर प्राइस सिंपल है कि प्राइस या तो ऊपर चला जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस बाय सिग्नल बन जाएगा, अदरवाइज उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, अगेन जहां से स्टॉप लॉस हिट हुआ वहां से बाय कर लेंगे। सो सिंपल है स्ट्रेटेजी कि जहां से स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है वहां से हम बाय कर रहे हैं, जहां से स्विंग लो ब्रेक हो रहा है वहां से हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या ये जो स्ट्रेटेजी चल रहा है वो क्या है? स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, और उसी को लेके कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, सो बाय बनेगा तो कैसे बनेगा? आपको सिर्फ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेने हैं। कि जब ये येलो डॉटेड लाइन प्राइस को ऊपर से क्रॉस करके ऐसे नीचे आता है तो एक सिग्नल बनता है। ठीक है, एक व्हाइट कलर के आप एरो में ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, ये आपका बुलिश ब्रेकआउट सिग्नल है। ठीक है, उसी तरह से जब येलो लाइन प्राइस को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है, ठीक है, तब एक सिग्नल्स बनता है, प्राइस लिखा हुआ होता है, एक डाउन एरो होता है, व्हाइट कलर का, रेड कलर का बॉक्स है, ये हमारा सेल सिग्नल है। ओके, उसके अलावा आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे ट्रायंगल्स बनते हैं। तो ये जो ट्रायंगल्स है वो आपके एक्चुअल एंट्री एग्जिट नहीं है, बट इसको यूज करते हो, कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। कि जैसे यहाँ से सेल सिग्नल बना, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का पहला ट्रायंगल आया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे? आपकी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो बाय एंट्री बनने से पहले आपके पास एग्जिट का समय था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे अगेन बाय बना, उसके बाद क्या आया? रेड कलर का ट्रायंगल है, ये होता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो। अदरवाइज जब नया सिग्नल बनेगा तो हम क्या करेंगे? हमारी पोजीशन को एग्जिट करके फिर से सेल की पोजीशन बना लेंगे, मतलब कि स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे। राइट, सो अभी आपने अगर देखा, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल है, ऑप्शन बायर है, तो हम क्या करेंगे? हमें कॉल
बाय करना था, राइट। सो कॉल में हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि सिग्नल आया था या नहीं, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे तो क्या हुआ, निफ्टी तो बाय आ गया, लेकिन उसका जो स्ट्राइक प्राइस था एट द मनी 22,100, उस पे बाय सिग्नल नहीं आया। तो ऑलवेज जब भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है ना, आप जब भी ट्रेड करो तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है पर्टिकुलर स्टॉक, जो आप सॉरी पर्टिकुलर जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो उसमें भी सिग्नल होना चाहिए। अगर उसमें सिग्नल नहीं है तो क्या होगा कि नॉर्मली इस तरह से अगर हमने फ्यूचर को देख के ट्रेड कर लिया और हो सकता है कि फ्यूचर नहीं चला और ऑप्शन में भी सिग्नल नहीं था, है ना, तो नुकसान मिल सकता है हमें। तो ऑलवेज जब भी ट्रेड करो ये बात ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में सिग्नल होना चाहिए जिसको भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके अलावा जैसे कि आप ट्रेड कर रहे हो तो वापस एक दिक्कत क्या होता है कि कैसे ट्रेड करना है। तो जो चार्ट चल रहा है ना, ये पर्टिकुलर 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो जो सिग्नल दिखेगा वो यहाँ पे होगा 5 मिनट, ठीक है। ये 15 मिनट और आवरली का यहाँ पे आपको सिग्नल दिख जाता है, लेकिन वो क्यों है कि ये आपको एक एज कंफर्मेशन टूल आप यूज कर सकते हो कि अभी के केस में ओवरऑल मार्केट क्या है। ओवरऑल मार्केट बुली से कब तक बुली से, जब तक आवरली का स्टॉप लॉस नहीं हो जाता 21,943 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको समझो किसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए, तो आपने ट्रेड अगर 5 मिनट में लिया है, समझो 5 मिनट में बाय लिया, लेकिन 15 मिनट और आवरली दोनों सेल है, मतलब दोनों रेड है, तो क्या करेंगे, 5 मिनट वाला ट्रेड है इंट्राडे में क्लोज कर देंगे, उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। सो उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि ये जो कैलकुलेशन है 10 डेज वोलेटिलिटी कैलकुलेशन, वो बनता है लाइक पिछले 10 दिन का जो निफ्टी का क्लोज आया, पर्टिकुलर स्टॉक का जो भी क्लोज आया उसके बेस पे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो। लाइक प्रोबेबली अगर नीचे जाता है तो कहां तक नीचे जा सकता है, लाइक एक्सपेक्टेड लो है 22,019, ठीक है। 22,019 के भी नीचे जाएगा तो कहां पे जा सकता है, 986 और 899। अगर समझो बुलिश चल रहा है तो ऊपर जा सकता है 257, उसके ऊपर अगर जाता है एक्सटेंडेड 290 और 377। तो एक इंडिविजुअल ट्रेडर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, हमें लेवल चाहिए, ठीक है ना। तो आपके सामने है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको लेवल मिल जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आपको और स्टेप जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, सिमिलर वे से सिमिलरली आपको पहले सिग्नल देखना है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अगर सिग्नल है तो ये उसको आप ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे कि यहाँ पे 46,680, मतलब समझ लो अब 46,600 या फिर 700 का क्या कर सकते हैं, पुट आप बाय कर सकते हो, राइट। ओके, सो करीब समझो 390 से पुट बाय आया था और हमारा जो हाई बना के आया है वो करीब 597, ठीक है ना। सो 390 से 597, ऑलमोस्ट 207 पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे करीब समझो 3,000 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया है बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है इसने, राइट। ये ऑप्शन है हमारा एट द मनी पुट, जब बैंक निफ्टी सेल आया था तो हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, ओके। अगर समझो आप प्योरली ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप कैसे रिस्क प्लान करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 2% ही रिस्क लेना है आपके टोटल कैपिटल का, ठीक है। टोटल कैपिटल का 2% ही रिस्क लेना है, तो हम क्या करेंगे, समझो ये 390 से जब बाय आया था तब ये जो स्टॉप लॉस है तो ये था हमारा करीब 310, ठीक है ना। 310 का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो कितना था 310 मतलब 80 पॉइंट, ठीक है ना।
सो करीब यहाँ पे समझो 1200 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे, ठीक है, कितना था, 1200 पॉइंट का, सॉरी 1200 रुपए का, ठीक है ना, 1200 रुपए का यहाँ पे एसएल था, ये था हमारा 80 पॉइंट का। ओके, सो नॉर्मली 390 इंटू 15 करेंगे, आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपके पास सिर्फ 6,000 रुपए, 5,840 प्लस समझो टैक्सेस ब्रोकरेज वगैरह, मतलब कि आपके पास 6,000 रुपए होगा ना, तो ये ट्रेड आपको करने दे देगा। ठीक है, अगर 6,000 रुपए का ट्रेड लेके 6,000 रुपए अगर हमारे अकाउंट में है और 1,200 रुपए का रिस्क लेंगे तो क्या होगा, ये कितना होगा हमारा 6,000 का 20% होगा, ठीक है ना। सो अगर इसी तरह से 20% रिस्क लेंगे, कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, 2 ट्रेड 3 ट्रेड में हमारा कैपिटल जो है पूरा खत्म हो जाएगा, राइट, कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा। उसके बाद समझो आगे के ट्रेड करने के लिए हमारे पास कभी भी कैपिटल नहीं बचेगा, इसीलिए जब भी इसी को 1,200 रुपए का रिस्क लेने के लिए भी उतना कैपिटल होना चाहिए हमारे अकाउंट में कि वो जो है हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा ना हो, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे 1,200 रुपए का स्टॉप लॉस भी लेना है, फिर भी हमारे अकाउंट में कितना कैपिटल चाहिए, 60,000 रुपए का कैपिटल अगर है तो एक लॉट बैंक निफ्टी का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 10,000 15,000 20,000 इस टाइप से समझो रेंडमली कुछ कैपिटल है और इस टाइप से ट्रेड ऑप्शन ट्रेड करने चाहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो जब भी आप ट्रेड करो क्या करना है, ऑलवेज आपका जो कैपिटल है वो अच्छे से मेंटेन करना है, अदरवाइज ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई सिस्टम हमें प्रॉफिट बना के नहीं देगा। देखिए री एंट्री का वेट करेंगे वो ज्यादा अच्छा है, उस टाइम पे स्टॉप लॉस भी मिल सकता है ना, कि समझो बुलिश बेरिश कंटिन्यूसली है बैंक निफ्टी में है, देखिए बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो क्या है, कंटिन्यूस सेल है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है उसके ऊपर री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये हाई रिस्क होता है, इस टाइप से कोई ट्रेड करेंगे वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी समझो आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है, फिर भी क्या हुआ, आपने ट्रेड कर लिया, तो ये स्टॉप लॉस आपको देखना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके समझो 446 से जब सेल है, स्टॉप लॉस कौन सा है हमारा 559, सो अराउंड 100 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। सो अगर ये स्टॉप लॉस आप ले सकते हो तो यहाँ से री एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश एंट्री, मतलब फिर से जब यहाँ पे बाय बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो उसके अलावा लाइक एप्लीकेशन पे और बहुत सारे जैसे कि आपके फीचर्स दिए गए हैं, आप अलर्ट लगा सकते हो आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है ना। ऑप्शन में जैसे कि इंडेक्स ऑप्शन है, ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा सकते हो, जब भी उसमें सिग्नल बनेगा अलर्ट्स आपको दिख जाएगा आपके मोबाइल के ट्रिगर में, और वो नोटिफिकेशन में भी आपको दिखेगा, आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर सिग्नल मेनू है अराउंड द मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स, अराउंड द मार्केट जितने भी सिंबल है हमारे पास उसमें क्या सिग्नल बना हुआ है वो सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। कि रिसेंटली देखिए ग्रासिम फ्यूचर है, ग्रासिम फ्यूचर में 2195 से सेल बना है, ठीक है ना, ये सेल सिग्नल है, आप देखेंगे ग्रासिम का, तो कि सेल सिग्नल कैसे बनता है, कि सेल बना है 21, इस टाइप से सिग्नल बना है कोई, तो इसको क्या है, ये सेल सिग्नल है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 2195 से सेल बना है, स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है 22,5 का, ठीक है, 2205 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अगर आप देखेंगे तो ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जब बाय बना तो बना है 2195, 10 पॉइंट का एसएल है यहाँ पे, ठीक है ना, 10 पॉइंट का एसएल है। अभी आपको क्या देखना है, सिंपल है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो इसका लॉट साइज भी होगा, ठीक है।
अगर कोई राइट, ग्रासिम जो है उसका 477 का लॉट साइज है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे करीब 4,770 रुपए का हमारा क्या आ सकता है, हमारा यहाँ पे ऐसे ला सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस हिसाब से ग्रासिम कितने रुपए में ट्रेड करने देता है ब्रोकर, वो हमें समझ लेना है। अगर समझो वो मार्जिन कम लग रहा है ट्रेड करने के लिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए, अगर मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड करेंगे हमें वो कैपिटल डालना है, या तो हम वो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? ओके ओके, ठीक है। देखिए वही है कि 2% रिस्क दिया ना, 2% रिस्क दिया ना फरमान सर, क्यों दिया है? अभी आप देखिए कि कितने स्टॉप लॉस आपको लगे हैं जब भी आपने ट्रेड किया है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस नहीं, कंटिन्यू स्टॉप लॉस। कोई इश्यू नहीं जीबू सर, ये जो है रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर रखना है दिनेश सर, फॉलो मनी मैनेजमेंट ही करना है। देखिए स्ट्रेटेजी में कैसे होता है कि सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, स्ट्रेटेजी का रोल सिर्फ और सिर्फ कितना रहता है, स्ट्रेटेजी का रोल कितना रहता है ट्रेड जब करते हो तो, ये जो चार्ट दिख रहे हो ना आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर में, चार्ट का रोल रहेगा सिर्फ 20%। 50% ट्रेड आप तभी जीत जाते हो जब आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो। ठीक है, और ओनली 30% लगता है आपका मनी मैनेजमेंट। अगर आपने 20% आपका स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी है आपके पास, 50% आपका साइकोलॉजी और 30% जो है आपका मनी मैनेजमेंट संभाल लिया, तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाता है। क्योंकि क्यों मैंने 50% साइकोलॉजी बोला? ठीक है, स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है तो क्या होगा, या तो आपका टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस होगा। ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट होगा, विन और लूज, है ना। सो यहाँ पे 50% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में होगे, या मतलब या तो आपका विनिंग ट्रेड होगा, या 50% चांसेस है कि आप लॉस करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब 50% तो पहले से सही होंगे हर ट्रेड पे, राइट। 50% हर ट्रेड पे पहले से हम सही होंगे। हमें संभालना कितना है, मनी मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी। 30% सिर्फ मनी मैनेजमेंट को संभाल लिया, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी समझो आपका अनुभव क्या है, कितने स्टॉप लॉस आपको लगे हैं जब भी आपने ट्रेड किया है, तो आपको कितने स्टॉप लॉस लगे हैं कंटिन्यूसली? ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, कितने स्टॉप लॉस लगे हैं फ्रेंड्स जब भी, राइट? आपका एक्सपीरियंस क्या है? कंटिन्यूस एसएल कितने लग सकते हैं जब भी हम ट्रेड करेंगे, तो कंटिन्यूस कितने एसएल लग सकते हैं फ्रेंड्स? कंटिन्यूस दो, हेमंत सर, हेमानंद सर, ओके। और जैसे कि कोई क्या है फीडबैक आप लोगों का, इस वीक को कंटिन्यूस मतलब कितने लग सकते हैं? एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो क्या कंटिन्यूस 5 स्टॉप लॉस लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं? ट्रेड लेने के बाद
डराते हैं, डरते कब है, देखिए डरते कब है, डरते कब है, ट्रेड जब लेते हैं तो डरते कब है, डरते तब है जो पैसा आप मार्केट में लेके आए हो उस पैसे की आपको नियर फ्यूचर जरूरत है। ठीक है, कब डरते हैं हम, जो पैसा हम मार्केट में लेके आए हैं उसकी अगर हमें नियर फ्यूचर जरूरत है, डर लगेगा। स्टॉक मार्केट में आप ऐसा पैसा लेके आओ जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, डरते इसलिए है क्योंकि हम डरा हुआ पैसा लेके आते हैं, जिसको बोलेंगे स्क्रेड मनी। कैसे होता है, देखिए बच्चों के एजुकेशन के लिए रखा है, बच्चों की शादी के लिए रखा है, आपको कुछ घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, या मतलब कुछ फैमिली नीड के लिए रखा है, मेडिकल के लिए कोई इमरजेंसी फंड रखा है। आपको ऐसा पैसा है, जैसे कि मेरे पास अभी 5 लाख रुपए है, मुझे 15 दिन, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास भी ऐसे है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि मेरे पास अभी 20 लाख रुपए है, अगले साल बेटी की शादी है, तब तक के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करा दो। तो मेरा सिंपल उनको एक ही सजेशन होता है कि एक आप काम करो, 20 लाख रुपए आपके सेविंग में, सेविंग में पड़े रहने दो। ठीक है, या कोई ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाल दो कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम मिलेगा लेकिन आपके पैसे की सेफ्टी होगी। ठीक है ना, मतलब कि आप अगर ऐसा पैसा लेके बाजार में आ रहे हो जिसकी आपको जरूरत है, वो पैसा आपको प्रॉफिट करके नहीं देगा। फ्रेंड्स, क्या है, वो सारे होते हैं स्क्रेड मनी, मतलब कि डरा हुआ पैसा, वो डराता है, आपको जरूरत नहीं है तो वो नहीं डरेगा, आप नहीं डरेंगे। साइकोलॉजी मेंटेन करने का एक ही तरीका है। ठीक है ना, क्या है, ऐसा पैसा लाओ जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है और फिर भी बाजार में डाल दिया है तो मेरा सिंपल एक रिक्वेस्ट है, उस पैसे को निकाल लो, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, लेकिन डेली ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, चैतन्य सर। फ्रेंड्स, क्लियर है इस बात, ये सही या गलत है जो मैं बता रहा हूं? आप अगर रिस्पॉन्स करेंगे, आप अगर जवाब देंगे तो मुझे आइडिया आएगा कि कैसे है। इज इट ट्रू, सही है फ्रेंड्स? कि स्टॉक मार्केट में, देखिए स्टॉक मार्केट, हम बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट उनको पैसा कमा के देता है जिसको जरूरत नहीं है, वो बात सही है, क्योंकि आप देखिए कौन कमाता है, कौन कमाता है, FII, DII, HNI, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कमाते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, राइट? तो ट्राई करो कि वो पैसा ऐसा रखो जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कमाओगे। राइट? सो इसके अलावा, जैसे कि हमने सिग्नल्स देख लिया, ठीक है, सिग्नल्स देख लिया, फिर आगे है मार्केट। मार्केट में अगर आप रुचि रखते हो स्कैनिंग की, स्टॉक स्कैन करना है, तो यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टॉक को स्कैन करने मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं होम मेनू में। होम मेनू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये सारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, उसमें समझो ईओडी चार्ट आपको मिल जाता है, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स है, ठीक है, मार्केट न्यूज मिल जाते हैं। नॉर्मली ट्रेडर्स का कैसा होता है कि न्यूज न्यूज देखना है, ठीक है ना, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो अच्छे न्यूज सोर्स होते हैं वहीं से आपको ये सारे जो स्टॉक का जो न्यूज है वो अच्छे, जैसे कि ये टाइम्स, इंडिया टाइम्स की न्यूज है, ठीक है, मनी कंट्रोल की न्यूज है, जो अच्छे न्यूज सोर्स है वहां से आपको सारे न्यूज यहाँ पे मिल जाता है। आप यहीं से देख के आपका कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो, आपको कोई और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक ऐसा टूल है, समझो एक सिंपल ऐसा यूटिलिटी है आपके पास, वो आपको एक सिंपल सी, हमारे एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में हमें मिल जाता है। राइट? कि समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सिर्फ 2,000 रुपए में, 1999 में आपको 1 मंथ, जैसे कि आप लंबा, आपका बाजार के साथ कमिटमेंट है तो 1 ईयर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कंसिस्टेंटली मार्केट में रह पाएंगे, आपका
डिसिप्लिन है, आप मार्केट को समझ पा रहे हैं और आप आगे कंटिन्यू करेंगे बाजार को, तो 3 साल का प्लान है, जैसे कि 9,999, आप 3 साल के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो जैसा भी है, एक एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने मिल जाता है। नॉर्मली अभी का अगर मेरा अनुभव है तब तक रिटेल ट्रेडर के लिए इस टाइप के कोई समझो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर है तो भी ऐसे है कि कॉस्टली है, जो नॉर्मली रिटेल ट्रेडर अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। सो मैंने कोशिश किया है एप्लीकेशन के ऊपर कि एक मिनिमम चीज में आपको चार्ट चार्ट सब जगह पे दिख जाता है, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, हो सकता है कि वहां पे ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट देखने मिल जाते हैं, आपका ब्रोकर के पास चार्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिल जाते हैं। लेकिन एक जो स्ट्रेटेजी है, मैंने स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, वो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक करके डाला हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप इसको एज ए, जैसे आप प्रोसिग्नल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि आपको इसको एज एन ट्रेडिंग टिप्स नहीं लेना है, सीखना पड़ेगा, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं रेगुलरली, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाएंगे तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर मिल सकता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स कैसा है अभी तक का, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है ओवरऑल आपका फीडबैक, क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? है ना, एक परसेप्शन होता है ना जो यूजर, सही, गलत, खराब, नहीं चलेगा, कुछ भी होगा, फीडबैक है, फीडबैक को हम वेलकम करते हैं, किसी टाइप की हो। अगर अच्छा नहीं चलता है तो उसको भी हम देखेंगे कि कहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका हमारा कोशिश क्या होगा, उसको सही करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की फोर व्हील गाड़ी भी हम कोई लेते हैं ना, तो उसको भी रिकॉल करने की जरूरत पड़ जाती है। कंपनियां, आपने देखा होगा न्यूज में कि 1,000 फोर व्हील को या कार को रिकॉल किया, कुछ दिक्कतें है तो, बट स्ट्रेटेजी की क्या होता है, स्ट्रेटेजी पे क्या होता है, सिस्टम से स्ट्रेटेजी है, दो प्रोबेबली है, एक तो चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा आपके लिए नहीं चल रहा है तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। सपोर्ट टीम है हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप जाएंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होम में, कॉन्टेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सपोर्ट का डिटेल है आपके पास, सपोर्ट का व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे जाते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर, हाउ टू यूज में एप्लीकेशन, कैसे यूज करना है, डिटेल है। 3 दिन विनय कांत सर 3 दिन यूज किया, इसीलिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी जैसे ट्रायल पे आप यूज करेंगे, ट्रायल पे तो पहले क्या है कि हमें सीखना पड़ेगा, है ना। अगर सीख के करेंगे तो दिक्कत नहीं है, बट अभी आप देखो कि आपका, मैं श्योर हूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स को यहाँ पे आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आप कितने समय से कर रहे हैं? जो भी क्वेरी है ना, आप सपोर्ट में शेयर कीजिए, आप कौन से स्टॉक को भी ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, उसको भी देखिए। अगर ऑप्शन है, ठीक है ना, ऑप्शन है, 3 दिन से ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है ऑप्शन में प्रॉफिट ना दिया हो या फिर वो नुकसान लेना पड़ा हो, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर अगर निफ्टी है तो, क्योंकि निफ्टी बहुत बार इस तरह से एक दो सिग्नल आए हैं तो हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस लिए होंगे। मतलब स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो आप या इंडेक्स फ्यूचर? ओके, निफ्टी। हाँ, निफ्टी एक दो सेशन आपको ऐसा है कि जैसे आपने किया है, ठीक है ना, रिस्क प्लान कर लेना है, रिस्क प्लान कर लेना है और ट्रेड करना है, राइट। एक दो सेशन आया, 3 दिन तो मतलब कि आप देखो, ये 2 सेशन ऐसे है कि जहाँ पे 2 दिन है कि वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन आगे का ट्रेड है इस पे लाइक 22,251, है ना। यहाँ पे क्या था, लाइक 22,200 का पुट हम देखते हैं,
तो ये ट्रेड था 148 से 26 तारीख को बाय आया था, है ना। तो वो करीब हाई बना के आया अराउंड 200 अराउंड, या 200 प्लस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का अगर देखेंगे एट द मनी, तो इतना अच्छा नहीं किया है। निफ्टी के दो तीन सिग्नल जो आए हैं उसमें, बट ये बात है कि मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो कर लो, 2% से ज्यादा रिस्क ना लो, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए नेचुरल गैस वैसे 145 अराउंड सेल है, बट लाइक नियर ये एंट्री बना है, नियर स्विंग आए, तो देखते हैं इस ट्रेड को। क्रूड ऑयल बढ़िया चला है सर, लास्ट जो सिग्नल बना देखिए, ऐसे होता है जैसे ये सभी के लिए। यस, नेचुरल गैस 13 पॉइंट अप आ गया, गैप अप हुआ है ना, गैप अप हुआ है आज। इसके बाद देखिए 145 से फिर से बाय आ रहा है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट आ रहा है उसको देख लेना अगर ट्रेड बना रहे तो। लेकिन इसकी टाइप से देखिए, गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो स्टॉप लॉस क्या पे होता है, ये जो गैप जहां से बना है ना, उसका जो उससे पहले का प्रीवियस लो जो होता है ना, वो वहां तक प्राइस आ सकता है नीचे, ठीक है ना। तो 11 12 पॉइंट 15 पॉइंट, यहाँ पे 13 पॉइंट का गैप अप है ना, तो यहाँ पे 13 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस जा सकता है अगर इस ट्रेड पे जाएगा तो, ठीक है। सो नॉर्मली 145 के ऊपर बाय बन रहा है, स्टॉप लॉस भी उसी के नीचे बनेगा, स्टॉप लॉस का थोड़ा बफर लीजिएगा गैप की रेंज में कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। क्रूड ऑयल बना था, क्रूड ऑयल अच्छा चला है, लाइक अभी भी 106 पॉइंट प्लस है। देखिए जैसे कि कंसिस्टेंटली करना चाहिए, कैपिटल बचा के, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये ट्रेड आया था नहीं चला, स्टॉप लॉस आया, ट्रेड आया नहीं चला, स्टॉप लॉस आया, उसके बाद का ट्रेड आप देखो, ठीक है। तो अभी का है ये जाके आया है करीब 6470 अराउंड, ठीक है। ये जो है क्रूड ऑयल का चार्ट है, राइट। सो अभी जैसे कि उसके बाद देखिए कि यहाँ पे इतने में ही ट्रायंगल्स बन गए मल्टीपल, तो नॉर्मली इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नियर एंट्री बना है, तो उसमें कुछ खास प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आज के दिन में आके यहाँ पे री एंट्री किया जा सकता है, री एंट्री में जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है उसको लेके फिर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन मैं ऑलवेज रिपीट करता हूँ वही, 2% रिस्क पर ट्रेड, उससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आपके रिस्क में सेट नहीं हो रहा है तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉक सिग्नल्स पे आ जाओ, ये सारे स्टॉक है यहाँ पे जिसमें लेटेस्ट सिग्नल बन रहा है। और सुधिंद्र सर ऑलवेज जो है, जस्ट अ मिनट, या दिनेश सर, देखिए स्टॉक तो स्कैनर में मिल जाता है, यहाँ पे सिग्नल्स करके टैब है नीचे, अगर आप बॉटम में देखेंगे तो, ठीक है। तो चार्ट तो मिल जाता है, लेकिन आपका लिस्ट बना के, आपके स्टॉक का 5 to 10 स्टॉक का लिस्ट बना के उसको यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट करके रख दो, तो जब भी उसमें अलर्ट बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यस सर, स्ट्राइक प्राइस जो है जैसे कि आपको 100 पॉइंट के गैप में मिलेगा, ठीक है ना। स्ट्राइक प्राइस जो है 100 पॉइंट के गैप में मिलेगा। सो नियर स्ट्राइक प्राइस कुछ भी है, जैसे कि 22,162 है, राइट, यहाँ से, तब इधर 200 ले लो या फिर 100 ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 200 इधर 100, सुधींद्र सर, स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि क्या होता है कि
नॉर्मली सिंबल्स ज्यादा हो जाते हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर लाइक हमें थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्टी आता है सारे सिंबल को मैनेज करने में। देखिए, वो जैसे ही निफ्टी के साथ साथ ही ऑप्शंस भी चल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो एक लेवल से ऊपर, सॉरी सुधीर सर, प्रीमियम्स लाइक मैं समझा नहीं। स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम्स, देखिए स्ट्राइक प्राइस सिग्नल के हिसाब से लेना है एट द मनी। निफ्टी का 22,000, लाइक 22,162 से अगर ट्रेड है बाय का, तो हम क्या करेंगे, 22,200, ठीक है, 200 का क्या लेंगे, कॉल लेंगे, ठीक है, बाय सिग्नल है तो कॉल में भी सिग्नल होना चाहिए। 22,200 का कॉल अगर बाय आ रहा है तो उसको ट्रेड करेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 22,100 का कॉल ले ले, जो भी सुटेबल हो दोनों में से, ऊपर का या नीचे का कोई स्ट्राइक प्राइस, जो नियर स्ट्राइक प्राइस है उसको, उसमें सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल का होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना, किसी को भी ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए निफ्टी चल रहा होगा, है ना, निफ्टी चलने लग गया है, निफ्टी चल रहा है, ठीक है, ये सिग्नल आ रहा है अभी, ये 22,200 के कॉल में भी आ रहा है, 22,100 के कॉल में भी आ रहा है, दोनों में से जो भी सुटेबल हो, वेट करेंगे 5 मिनट्स। अगर वही ज्यादा ऊपर निकल जाता है तो 152 के अराउंड क्या लगा देंगे, बीड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लिमिट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है, देखिए कि यहाँ पे ये सिग्नल बन गया, यहाँ पे हमारा एंट्री क्लियर है 111 से। स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है, देखिए कैसे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। अभी समझो आपने 98 का वेट नहीं किया और 110 से एंट्री ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया, इस सिग्नल पे कॉल पे बाय ले लिया 110 से या 11 से, अभी जो लास्ट ट्रेड प्राइस है, ठीक है, 111। स्टॉप लॉस देखेंगे कितना आ रहा है, 78 का, 98 पर लिमिट लगा के आपका एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे एंट्री। तो करीब 20 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, 20 पॉइंट मतलब होता है 1,000 रुपए का। अगर आपने और 10 पॉइंट ऊपर एंट्री लिया है तो 20 पॉइंट होता है 2,000 रुपए, ये और ऊपर लिया है 30 पॉइंट, अरे जस्ट मिनट की, और 20, ओके, 111 - 78, ये हो जाता है 33 पॉइंट, तो कितना होगा, और यहाँ पे 1,650 रुपए। सिंपल है, अगर यहाँ पे 1,650 रुपए का नुकसान करना है, प्रॉफिट आएगा वो बात की बात है, ठीक है ना, लेकिन पहले तो क्या डिसाइड करेंगे, रिस्क। तो यहाँ पे अगर हमें नुकसान करना है 1,650 रुपए का, तो हमारे पास कैपिटल उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली 80,000 अराउंड कैपिटल अगर हमारा हमारे हमारे अकाउंट में है, ठीक है, तो ये ट्रेड लेना चाहिए। ब्रोकर जो है आपको ये ट्रेड करने दे देगा आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है तो भी, बट ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, सबको क्लियर है यहाँ तक। सो आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेन किया है सब लोगों को समझ में आया होगा,
कहीं पे दिक्कत है तो अभी भी आप दे सकते हो, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट डिसीजन जो लेना है वो सोच के समझ के इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। ये सर गौरव सर दे दीजिए। बट जैसा डिसीजन लेंगे जब भी, देखिए ये जो है ना, लाइक 98 से आया, मैंने मार्केट से दिया, आपके सामने है, मेरा मेरा पोजीशन भी है आपके सामने। मैंने ये इसी पे, ये शायद नहीं क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, यही ट्रेड पे मेरा पोजीशन बना है 101 से, ठीक है, शायद क्लियर हो जाए, नहीं होगा। देखिए, कुछ प्रीफिक्स है, जैसे कि आप कैश में देखेंगे ना तो नहीं है, ऐसे देखेंगे मैंने एक जैसे डाबर लिया, दीपक एनटीआर है, डिवाइस लेवे माइनस आई, ऐसा माइनस डबल आई नहीं होगा, मतलब ये सारे कैश के स्टॉक है, स्पॉट के है। फ्यूचर में आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जैसे निफ्टी टाइप करते हैं तो निफ्टी माइनस आई दिखता है, तो वो मतलब है कि वो करंट मंथ फ्यूचर है, ठीक है, अभी चल रहा है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप क्रूड ऑयल जैसे देखेंगे तो क्रूड ऑयल में डैश आई मतलब कि करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, डैश फिर डबल आई है, वो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इक्विटी में आपको इस टाइप से नहीं देखने मिलेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो कॉमोडिटी में दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, जो करंट रनिंग है कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ओके सुधींद्र सर, क्लियर है यहाँ तक? आय है वो करंट मंथ है, डबल आई वाला जो है वो नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। इसके अलावा, सो फ्रेंड्स क्लियर है सबको यहाँ तक? एक वंस अगेन दे दीजिए, हम क्लोज कर रहे हैं सेशन को, ठीक है ना, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अराउंड अराउंड 90 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूसली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। फ्रेंड्स कैसा होता है सुधींद्र सर, लाइक किसी के सक्सेसफुल ट्रेड्स डिपेंड्स होते हैं, लाइक जैसे कि हर ट्रेडर कर रहे हैं, राइट। नॉर्मली मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट्स दिखाएं, ठीक है ना। काफी सारे यूजर है, जैसे कि टेस्टिमोनीज है, काफी सारे यूजर के टेस्टिमोनीज है, राइट, जो लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। सो हमें अभी सेशन में लाइक अगले 5-10 मिनट के लिए, सो मैं आपके सामने टेस्टिमोनी प्ले कर देता हूँ जो रियल यूजर के है, ठीक है ना, 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना से यूज कर रहे हैं, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको टेस्टिमोनी प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि आज का ट्रेड है नॉर्मली, ये जैसे कि मेरा खुद का बात करें तो आई एम एन इन्वेस्टर, मेरे ज्यादातर पोजीशन जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। मेरा मोस्ट ऑफली अगर देखा जाए तो मेरा 70% से भी ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड में है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में होल्डिंग है मेरा, राइट। ईटीएफ को मैं क्या करता हूँ, ईटीएफ को मैं प्लेस कर देता हूँ ब्रोकर के पास, और उससे जो मार्जिन मिलता है उससे नॉर्मली मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वो भी मॉडरेटेड क्वांटिटी होता है कि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल जाए, एटलीस्ट हम जो हमारा इन्वेस्ट, जो हमारे पास ईटीएफ है उसके ऊपर भी 3-4% 5% महीने का कमाल है। सो आफ्टर ऑल आप देखो कि मेरा 2% से 3% अगर मेरे जो होल्डिंग है उसके ऊपर मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं उस तरह से पोजिशन बनाता हूँ। 30% जैसा मेरा होल्डिंग लाइक आप समझो कि स्टॉक है, उसके अलावा ईटीएफ है, 70% अराउंड में जो है म्यूचुअल फंड के वे से जा रहा हूँ। सो हर ट्रेडर का अलग अलग वे होता है ट्रेड करने का। सो नॉर्मली काफी सारे यूजर्स का क्वेश्चन होता है कि आपके पास अपना सॉफ्टवेयर है, आप क्यों नहीं करते? तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक रिस्क प्लानिंग है कि मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। क्यों मेरा 70% पोर्टफोलियो ऐसा है कि जिसके ऊपर या तो ईटीएफ है या फिर म्यूचुअल फंड है। रीजन ये है कि समझो मैं अभी आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी यूजर का ट्रेनिंग होगा, किसी यूजर्स को मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, अगर बीच में मैं मेरे ट्रेड लेके करूंगा, जैसे कि साइकोलॉजिकल थिंग्स है, राइट। अगर हम सपोर्ट देने जाएंगे, ट्रेड करने जाएंगे, किसी एक के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को तो लाइक प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, या तो सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे या फिर ऐसा होता है ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो मेरा जो रूटीन है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग है, मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए भी अकाउंट्स अलग है। सो हर ट्रेडर का
डिफरेंट वे होता है, राइट। सो सिंपल मेरा कहना ऐसा है आफ्टर ऑल कि आप सिस्टम को सीखो, प्रोसेस को सीखो, इस सिस्टम का यूज करके एक अपना सिस्टम बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहता है। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, टेस्टिमोनी प्ले कर देता हूँ। Mr. Bull. This is how his regular trading looks like. ये जो सारे ट्रेडर्स है मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो लोग एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। He appears to be totally confused, switching over multiple screens while trading in the NSE and MCX market. That's Mr. Bear, who spends endless hours gazing at his computer screen to track his intraday trade in the equity and commodity market. But that's Mr. Smart, who's the smartest of all of them. That's because he trades with Pro Signals, Accurate Signals, NSE and MCX scanner app. That gets him real-time stock and commodity trading. फ्रेंड्स अगले 5 to 10 मिनट में हो यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा आपको कुछ क्वेरी है तो, ठीक है, मैं उसको आंसर कर दूंगा। Signals at one go to make profitable trading decisions by understanding the market. The Pro Signals, Accurate Signals, NSE and MCX scanner app feature also helps him to get access to buy and sell signals based on breakout strategies, technical analysis, live equity and commodity rates with accurate market signals, real-time news updates, pre-calculated pivot and technical level, market scanner based on 30 predefined criteria, and many more exciting trading features. Want to be like Mr. Smart? Get yourself the Smarter Trading Signals app. Pro Signals, Accurate Signals, NSE and MCX scanner app. I'm Arizam Sarkar from West Bengal. I use RGTS software from last 6 months. I trade in currency and I trade every day, and it gives me a great result. The accuracy of this software is about 90%. I use 15 minutes and 5 minutes time frame, and if any day is a hit, I recover it on same day. So thank you RGTS software, and I suggest everybody buy this software. I brought it for lifetime. Thank you. मैं सचिन धाड़ीवाल हूँ। मैं आरजीटीएस का सॉफ्टवेयर करीब 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ और मैं उस पर ट्रेडिंग भी करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई है। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी बहुत सही दिए जाते हैं और हमको री एंट्री का भी सजेशन जो आता है उसमें वो भी बहुत ही सही होता है। मेरा नाम रविशंकर है एंड मैं ये सॉफ्टवेयर आरजीटीएस का यूज करके आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आई एम ऑल्सो डे टाइम ट्रेडर। इसके अलावा आई डू सम पोजिशनल ट्रेडिंग ऑल्सो। दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल है। इसका बाइंग सिग्नल या सेल सिग्नल if you correctly know, then you can make very good profit intraday as well as position. I will recommend this software. From Bangalore, I'm doing share market trading. I'm using online application of RGTS since last 6 months. The software giving signal and calls are very accuracy, more than 90%. So the new traders or experienced traders, please use this software. Download this application online, RGTS software. The software make you profit. Don't need to get fear about loss, only profit. Thank you for RGTS software. Hi, I'm Shivankar Kumar from Kolkata and West Bengal. I'm using this RGTS online application
last 6 months. It's very useful and profitable software for traders. It gives 90% accuracy. So I request this application for all the traders. Please download these apps and enjoy profit. So thanks to RGTS software. Thank you all the traders. Please download RGTS software very quick and enjoy the profit. Please download RGTS software and thank you RGTS software. Thank you. Hi, my name is Balasubramaniam. I'm from Bangalore and I've been using RGTS software for last 5 months and it's been working very well. And the accuracy rate is more than 85%, and I recommend RGTS software, and they are very quick in response. हेलो, मैं शरद आगरा से और मैं RTGS सॉफ्टवेयर प्रो सिग्नल करीब 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 8 महीने से मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप लोगों से भी निवेदन है, ये प्रो सिग्नल आप ट्रेडिंग के समय यूज़ करें। इसके जो सिग्नल्स हैं ना वो 100% है और बहुत अच्छा सिग्नल देता है और इसकी फ़ीस कुछ भी नहीं है, कोई 1500 रुपये फ़ीस है और ये एक दिन के अंदर आपका कवर हो जाएगा। एक दिन क्या, 1 घंटे में कवर हो जाएगा आपका। कोई भी सिग्नल कुछ भी कहता रहे, समझ रहे हैं, लेकिन प्रो सिग्नल जो एक्यूरेसी देता है ना, उसके बाद आपको कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग व्यू वगैरह कुछ भी आपको कैंडल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ग्रीन एरो और रेड एरो देना है और सेल का और बाई का आपको डबल एरो देखना है बस। आपको पेशेंस रख के काम करिए, खूब पैसा बनेगा आपका। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ और रेटिंग भी 5 से ऊपर दे रहा हूँ मैं इसकी। 100% वर्क करता है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर। Hi, I'm Vivekanandan. I really like the RTGS Signal software, and I was surprised with the results it gave me trading with those signals. It was accurate and good. Even today also I found a new feature giving me more details about the stock I wish to trade today. The software was good and it was accurate. Thanks. हेलो, मैं वरुण धाकड़। मैं RGTS सब्सक्राइब किया हुआ है। पिछले 6 महीने से मैं RGTS का क्लाइंट हूँ। सर्विसेज मैंने नोटिस की हैं, 80 to 90% एक्यूरेसी होती है, बट यदि लेवल को प्रॉपर फॉलो करके काम करते हैं तो आपको लॉस ना के बराबर होता है, और यदि आप लेवल सिग्नल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सिग्नल्स को फॉलो कीजिए और ट्रेड कीजिए। 80 to 90% तक आपको प्रॉफिट की चांसेस रहेंगे। Myself, Prasanna Pillai from Kerala. I am using this RGTS software for the last 18 months. They are providing one of the best signal with buy and sell. Charts are available with 1 minute, 5 minutes, 15 minutes and all. And the scanner pop-up with alert system also there. That also one of the best software indication. The staffs are most cooperative and they are providing excellent services and ready to clear our doubts. And I am sure that once you go with them, you will be benefited with this software RTGS. Please go. Thank you. मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। मैं RGTS से एक महीने का पैकेज लिया हूँ। ऑलरेडी 7 days कंप्लीट हुआ है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। 80 to 90% पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट जो भी है। जो 20% है वो हम लोग स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस में हम लोग बचा सकता है। स्टॉप लॉस से जो लॉस है वो बचा सकता है। RGTS सॉफ्टवेयर करीब 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें बाय सेल सिग्नल्स मिलते हैं, साथ में एसएल मिलता है। यदि अपने को प्रॉफिट बुक करके निकलना हो वहाँ पे अपन निकल सकते हैं। डिब्बा ट्रेडिंग में बीच का एसएल यूज़ नहीं करते हैं, तो अपन वहाँ पर जो इनका एसएल आता है वहाँ पर निकल जाएं और अपन प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाएं। इसमें लॉस होने की कम संभावना रहती है।
Mr. Bull. This is how his regular trading looks like. He appears. हेलो, राइट। सो कैसा है कि आप ट्राई कीजिए। उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पे लिंक दिया है आपको। और ये जो सेशन है, राइट, हमने आज जो भी डिस्कस किया है वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको? यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा ये रिकॉर्डिंग। वहाँ पे काफी सारे और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको जाना है इस चैनल पे, ठीक है ना। 199 में आपको एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है सब्सक्राइब करने मिल जाता है। 3 दिन का ट्रायल, हमें भी पता है कि उसमें देखिए कुछ नया चीज सीख रहे हैं, नया चीज अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको समय लगेगा, ठीक है ना। बट आपका भी एक कमिटमेंट अगर है सीखने को लेकर, तो 3 दिन मेरे से हमने एक ऑफर किया ट्रायल आपको, जब भी आपने सब्सक्राइब किया, जब भी साइन अप किया, तो ठीक है, ताकि आप जो फीचर्स है, लाइक क्या क्या फीचर्स है, किससे काम करता है, उसका एक आपको ओवरऑल अंदाजा आ जाए। उसके बाद 1 महीना ट्राई कर लो, उसके बाद लगता है कि नहीं आप प्रॉफिटेबल रह रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपके काम का है, एक लंबा कमिटमेंट लेके आप जा सकते हो। जैसे कि आप 3 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, तो वो करीब पड़ता है 277 पर मंथ, ठीक है। तो अभी के लिए हो सकता है कि आपको लाइक 2000 रुपये पर मंथ ट्राई कर लो, उसके बाद कोई लंबा प्लान लेके जा सकते हो, ठीक है ना। 1 साल है या फिर 3 साल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज मेरे हिसाब से जो हो सका मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा सकूं। नॉर्मली अगर कुछ इस सेशन में समझ में नहीं आया, एवरी वीक हम ट्यूसडे और थर्सडे को सेशन कर रहे हैं एट 11:30, ठीक है। आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। सो हम मिलेंगे कोई नए सेशन में, ओके। तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो, ओके फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक यू।